Hello, CA Inter and CA Foundation students. First of all, many congratulations to those who clear the exams. इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करो क्योंकि सीए जर्नी का हर सक्सेस बहुत स्पेशल होता है एंड वो लोग जो एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, डोंट लूज होप यार, क्योंकि ये एग्जाम्स का रिजल्ट है, जिंदगी का नहीं. एंड सीए जर्नी में फेलियर इज जस्ट पार्ट, बट गेटिंग बैक अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिजल्ट के दिन एक धमाकेदार ऑफर लेके आऊंगी फॉर स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन एग्जाम पास हो चुके हैं. तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अब इंतजार खत्म. अब आप हमारे सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीद सकते हैं फॉर 6,000 नहीं, just for ₹3,999. Yes, you heard it right. आप हमारे सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस खरीद सकते हो जस्ट फॉर ₹3,999. बट यस, ये ऑफर वैलिड है टिल 31 मार्च 2025. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड गेट द ऑफर. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां जाके कोर्स बाय कर सकते हैं. एंड यस, जो सीए इंटर्स के स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनके लिए भी ये ऑफर वैलिड है. एंड आप अगर कोई भी चैप्टर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल चैप्टर, तो वो इंडिविजुअल चैप्टर के रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप हमसे खरीद सकते हो. और स्क्रीन पे मैंने उसकी प्राइसेस दी हुई है, तो उस प्राइसेस में वो अवेलेबल है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. अब बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, फेल हुए हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, तो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो आप डायरेक्टली वहां जाके देख सकते हो. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीए इंटर के स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप पास हो चुके हैं. ठीक है, अब उनको आगे क्या करना है? उनको आगे बनाना है रिज्यूम, उनको आर्टिकलशिप्स के लिए फर्म्स ढूंढनी है. ठीक है, फर्म ढूंढते वक्त ध्यान में रखिए कि आपको एक्सपोजर मिले, ठीक है, वैरायटी ऑफ वर्क मिले. जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ऑडिट्स ही मिले, क्योंकि बेसिक से काम सीखना भी बहुत जरूरी है. एक पूरा असाइनमेंट आप खुद से करो, इस तरह के अगर कोई फर्म्स होंगे. ठीक है, एंड वहां पे एक एनवायरनमेंट हो अच्छा, ठीक है, जहाँ पे आपके सीनियर्स या आपके जो प्रिंसिपल्स है वो आपको अच्छे से गाइड करे काम में. तो चूज वाइजली योर आर्टिकलशिप जर्नी. एंड सेकेंडली, फाइनल की तैयारी आपको शुरू करनी है. आप बोलोगे 2 साल है, बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम फाइनल के लिए कभी नहीं होता. यू हैव टू प्लान फ्रॉम नाउ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ कि आपको कौन से क्लासेस लगाने हैं. ठीक है, क्लासेस के लिए आप बहुत सारे जो भी डेमो लेक्चर्स है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. आपको वहां से आप ढूंढ सकते हो कौन से अच्छा है कौन सा नहीं है. भेड़ चाल में मत जाना, आपको जो समझता है वो क्लासेस ज्वाइन कीजिए. ठीक है, सो अभी से आज का दिन तो पूरा आपको एंजॉय करना है. आज का दिन तो सोचना भी नहीं है कुछ. ठीक है, बट कल से यू हैव टू प्लान फॉर एवरीथिंग फ्रॉम डे 1. फाइनल के टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ. ओके, एंड सबसे पहली बात, आज का दिन एंजॉय करो. ओके, सेकेंड, अब बात करते हैं उन लोगों की, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के बच्चों की जो फेल हो चुके हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको अपनी गलती को रियलाइज करना है. ठीक है, ब्लेम गेम खेलने से अच्छा कि इंस्टीट्यूट ने पास नहीं किया, ऐसा हुआ था इसलिए मैं पास नहीं हुआ, या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था इसलिए पास नहीं हुआ, या फिर बुक्स अच्छी नहीं मिली, टीचर अच्छे नहीं मिले. ये सब रीजनिंग देने से बेटर है, क्योंकि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था. ठीक है, कि आप यही ट्यूशन लगाओ या यही बुक से पढ़ो, जो भी था वो आपका फैसला था. सो डोंट, ये जो ब्लेम गेम है ना वो कभी मत खेलना. ठीक है, फर्स्टली शांति से बैठो. थोड़ा आज के दिन दुख होगा, जितना रोना है रो लो. ठीक है, स्पेशली सीए फाउंडेशन के बच्चे, क्योंकि फेलियर देखने की आदत नहीं होती है. एंड इफ आप सीए इंटर में हो और आप पहली बार फेल हुए हैं तो आपको भी फेलियर देखने की आदत नहीं है. तो ये एक्सेप्ट करना कि हमने कोई फेल अनसक्सेसफुल रिजल्ट देखा है, वो एक्सेप्ट करने में अपनी बहुत बड़ी बात होती है. बट इट्स अ सीए जर्नी. ठीक है, 100% रिजल्ट नहीं लगता है. सो पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके चलना पड़ता है. क्लियर? तो सबसे पहले ये देखो कि हम कहाँ कम पड़ गए, कहाँ गलतियां हुई, और हमें
मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता होता है कि हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत कम पड़ रही है या हमारी डायरेक्शन कम पड़ रही है, हमारा गाइडेंस कम पड़ रहा है, क्या कम पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेन पेपर लेके बैठो और सोचो कि आपकी कहाँ गलतियां हुई। फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे क्या, ठीक है, या आपकी रिवीजन कम हुई, आपकी राइटिंग स्लो थी, आप टाइम पे घबरा गए, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो उस हिसाब से आपको सोल्यूशन निकालना है। एंड इन केस आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ गलती हुई, क्या करना चाहिए, तो आप किसी ऐसे इंसान का गाइडेंस लो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। उसकी भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दी गई है, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड आपकी प्रॉब्लम वहां बता सकते हो, या वहां से हम लोग 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पूरा आपको बताएंगे कि क्यों, कहाँ आपकी गलती हुई, या आपको क्या फील हो रहा है, सबसे पहले तो आपको इस फेलियर से बाहर कैसे आना है, ये सब हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी है। सो डोंट पैनिक। आप फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं आप कभी पास नहीं हो सकते हो। ठीक है, सो आपको मंजिल नहीं बदलनी है, तरीका बदलना है। हमेशा कभी कभी डायरेक्शन भी गलत रहती है, कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता कि किस तरह से पढ़ना था और हमने किस तरह से पढ़ा। ये भी एक सीए में बहुत बड़ा फ्लॉ होता है कि हमें पता ही नहीं रहता किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो वो आपको पहले खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कहाँ गलती हुई, कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना टाइम दिया या कितना टाइम कम दिया, कहाँ मेहनत कम पड़ गई है, आपको खुद का खुद पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, अपनी गलतियां एनालाइज करनी है एंड देन एक प्रॉपर गाइडेंस लेके आपको रीस्टार्ट करना है। एंड डोंट वरी, अगले अटेम्प्ट में यू डेफिनेटली मेड इट। ठीक है, सो चीयर अप। आज जितना दुख मनाना है मना लो, कल से दुख नहीं मनाना है। यू हैव टू रीस्टार्ट। क्लियर? एंड अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को मेरी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है ही, बट आज का दिन आपको पूरा एंजॉय करना है एंड कल से आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से अपनी आगे की जर्नी देखनी है, कौन से क्लासेस लगाने हैं। ठीक है, वो भी आप थोड़ा डेमो लेक्चर देखिए। जरूरी नहीं है आप बेड़ चाल में जाओ, दोस्त हर जगह जा रहे हैं, दोस्त जहाँ जा रहा है वहां मैं जाऊंगा, नहीं, आपको वो टीचर का कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, वो टीचर क्या करा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे रिवीजन करा रहे हैं या क्या, ये सब कुछ आपको देखना है। क्लियर? तो आपको कोई भी क्लासेस लगाते समय या आप सबसे पहले ये भी गाइडेंस लेना है कि किस तरह से पढ़ा जाता है। अंधा पट्टा मैं एक बार पास हो गया तो अभी भी तो पास हो ही जाऊंगा, इस भ्रम में रहने से अच्छा किस तरह से पढ़ा जाता है सी इंटर में, वो भी एक गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो गाइडेंस लेके क्लासेस वाइजली चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट खुद से पढ़ना है, कौन सा क्लासेस लगाना है, वो सब डिसाइड करके आगे की जर्नी आपको अच्छे से प्लान आउट करनी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है। क्लियर? सो आई होप मैंने सारे बच्चों को कवर कर लिया है। ठीक है, और मैंने जो स्पेशल ऑफर बताया है उसकी लिंक मैंने बताया ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। 1-to-1 मेंटरशिप की भी मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। ठीक है, सो जस्ट गो एंड check it out. So once again, congratulations to those who passed the exam and all the best to those जो आगे की जर्नी अब करने वाले हैं। Okay, so thank you for watching.